होली जन आशीर्वाद पदयात्रा निकाली, सर्व समाज ने किया भव्य स्वागत। सैंपल न्यूज। होली के पावन पर्व के अवसर पर श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत द्वारा सैंपल क्षेत्र के गांव वारी में भव्य होली जन आशीर्वाद पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष सुखवेद सिंह परमार ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन संस्थापक कृष्ण परमार सैंपल ने की। पदयात्रा की शुरुआत श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के जिला कार्यालय से हुई, जो गांव वारी तथा आसपास के क्षेत्रों की गली मोहल्लों से होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। यात्रा के दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सर्व समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थापक कृष्ण परमार ने आरी व आसपास के क्षेत्र के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह और आशीर्वाद ही संगठन की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज का सदैव यही धर्म रहा है कि सर्व समाज को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। होली जैसा पवित्र त्योहार आपसी एकता और भाईचारे का संदेश देता है। जिला अध्यक्ष सुखवेद सिंह परमार ने बताया कि होली जन आशीर्वाद पदयात्रा का उद्देश्य जन जन से आशीर्वाद प्राप्त करना तथा समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देना है। पदयात्रा में जिला मीडिया प्रभारी राकेश परमार, जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र परमार, जिला प्रचारक सूरज तोमर, जिला सूचना मंत्री नागेश परमार, ब्लॉक महामंत्री दीपक परमार, गुड्डू परमार, दीपू परमार, धर्मेंद्र सिंह, राघवेंद्र परमार, लोकेंद्र परमार, मिठू परमार, कार्य परमार, ओमवीर सिंह, राहुल परमार, लोकेंद्र सिसोदिया, मनीष शर्मा, संतोषी कुशवाहा, गुंटन कुशवाहा, ओम प्रकाश शर्मा, दीपू सिसोदिया, गोरेलाल, रामबरन बघेल, अनिल प्रजापति सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता व ग्रामवासी मौजूद रहे। यमुना बचाने के लिए आगे आए आगरा के लोग जल सहेलियां। आगरा न्यूज। यमुना की अविरलता और निर्मलता के संकल्प के साथ चल रही यमुना अविरल निर्मल पदयात्रा आगरा पहुंची, जहां जल सहेलियों ने लोगों से यमुना नदी को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। ये पदयात्रा बुंदेलखंड के प्रख्यात जल संरक्षणकर्ता डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में पचर्द से दिल्ली के वसुदेव घाट की ओर बढ़ रही है। डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। वहीं जल सहेली संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा कुशवाहा ने यमुना की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि नदी को बचाने के लिए लोगों को निजी स्वार्थ छोड़कर आगे आना होगा। इस दौरान आगरा के हाथी घाट पर जल सहेलियों द्वारा भव्य यमुना आरती का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने भाग लेकर नदी संरक्षण का संकल्प लिया। यात्रा के दौरान जल सहेलियां जनसंवाद, श्रमदान और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित कर रही हैं। पदयात्रा आगे विभिन्न स्थानों से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेगी। जोधपुर गुटखा फैक्ट्री मामले में आगरा कनेक्शन, दिव्यांग केमिस्ट्री शिक्षक हिरासत में। आगरा न्यूज। राजस्थान के जोधपुर की एक गुटखा फैक्ट्री से जुड़े संदिग्ध केमिकल फॉर्मूले के मामले में तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के नगलामट्टू गांव में छापा मारकर दिव्यांग केमिस्ट्री शिक्षक मनोज को हिरासत में लिया। पुलिस उसे संदिग्ध केमिकल के साथ खंदौली थाने लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हैदराबाद पुलिस ने हाल ही में जोधपुर के एक गुटखा फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने आगरा के शिक्षक मनोज का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस टीम सीधे नगलामट्टू गांव पहुंची और कार्रवाई की। जांच एजेंसियों को आशंका है कि गुटखा फैक्ट्री में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी फॉर्मूले के संबंध में शिक्षक मनोज की भूमिका की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मनोज केमिस्ट्री शिक्षक है और कुछ समय पहले जोधपुर भी गया था, जहां उसकी फैक्ट्री संचालक से मुलाकात हुई थी। फिलहाल हैदराबाद पुलिस खंदौली थाने में शिक्षक से पूछताछ कर रही है। स्थानीय पुलिस भी जांच में सहयोग कर रही है। अचानक हुई इस कार्रवाई से नगलामट्टू गांव में हलचल मच गई है,
हालांकि पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ध्वज स्थापना के साथ शुरू हुआ बाड़ी का ऐतिहासिक 12 भाई मेला, निकली राधा कृष्ण की सवारी। बाड़ी न्यूज। शहर का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक 12 भाई मेला चैत्र मास कृष्ण पक्ष दूज के अवसर पर गुरुवार को विधिवत शुरू हो गया। पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर पूजा अर्चना के बाद मेले के सतरंगी ध्वज की स्थापना की गई। इसके बाद किला गेट से मुख्य बाजार होते हुए राधा कृष्ण की दौज की सवारी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। मेला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी वैद्य वीरेंद्र यादव ने बताया कि यह मेला शहर की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है और आपसी भाईचारे व सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1859 में अलग अलग जातियों के 12 युवाओं ने की थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद समाज को एकजुट करने का संदेश दिया था। मेला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग के अनुसार इस वर्ष 15 से 17 मार्च तक मेले का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। 15 मार्च को पुराना बाजार में मेला बैठक, 16 मार्च को शहर में मुख्य मेला तथा 17 मार्च को किला गेट पर राजगद्दी कार्यक्रम आयोजित होगा। मेला कमेटी के महामंत्री पवन चंसोरिया ने बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए पदाधिकारियों व कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है तथा शहरवासियों के सहयोग से चंदा एकत्रित कर भव्य आयोजन किया जाएगा। ध्वज स्थापना के अवसर पर मेला अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, दिनेश गर्ग ट्रांसपोर्ट, समाजसेवी सुनील गर्ग, सत्यदेव चंसोरिया, दिनेश मामा, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, राजू कपरेला, ग्रीस अग्रवाल, बलवीर सिंह, टीकम सिंह, लिप्पू मेडिकल, दिनेश गुर्जर, अभिषेक यादव, संजीव बाबूजी, सुनील कोठारी, मनोज मोदी, नरेंद्र मंगल, सुरेश चंद्र, विष्णु सोनी और बलबीर राणा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पार्वती नदी में डूबने से व्यक्ति की मौत, 17 घंटे बाद मिला शव। धौलपुर न्यूज। जिले के मनिया थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना महुरी गांव के पास उस समय हुई जब रपट पार करते समय उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। करीब 17 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद गुरुवार सुबह उसका शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने व्यक्ति को नदी में गिरते देखा और तुरंत मनिया पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों ने रात भर तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुरुवार सुबह दोबारा शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय गोताखोरों को नदी के दूसरी ओर शव तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मनिया सीएचसी की मॉर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान कलुआपुरा निवासी 50 वर्षीय प्रधान कुशवाहा पुत्र रामलाल के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र विजय सिंह के अनुसार उनके पिता बुधवार शाम आलू की खुदाई के लिए मजदूर लेने निधेरा गांव गए थे। रपट पर पानी होने के कारण पैर फिसलने से वे नदी में गिर गए और तैरना नहीं आने के कारण उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ऐतिहासिक शेर शिकार गुरुद्वारे पर लगा जोर मेला, देश भर से पहुंचे सिख श्रद्धालु। धौलपुर न्यूज। तीर्थराज मचकुंड स्थित ऐतिहासिक शेर शिकार गुरुद्वारे पर शुक्रवार को परंपरागत जोड़ मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देशभर से सिख समुदाय के श्रद्धालु मचकुंड पहुंचे और गुरुद्वारे में मत्था टेककर प्रसादी ग्रहण की। मेले के दौरान गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें संगत ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। वहीं श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। बताया जाता है कि यह जोड़ मेला सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब की स्मृति में प्रतिवर्ष 6 मार्च को आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार गुरु हरगोबिंद साहब 4 मार्च 1612 को मचकुंड आए थे और यहाँ घने जंगल में उन्होंने शेर का शिकार किया था। इसी घटना के कारण ये गुरुद्वारा शेर शिकार गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा को नमन करते हुए शांति, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया। वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए एसीएफ चेतराम मीना सम्मानित। सर मथुरा न्यूज। वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2026 का फतेह सिंह मेमोरियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन नेचर कंजर्वेशन सहायक वन संरक्षक एसीएफ चेतराम मीना को प्रदान किया गया। ये सम्मान टाइगर वॉच रणथंभौर की ओर से दिया गया। चेतराम मीना ने इस उपलब्धि को अपनी व्यक्तिगत सफलता न बताते हुए पूरी टीम को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का है
जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में रात दिन गश्त कर वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काम किया। उन्होंने टाइगर वॉच के धर्मेंद्र खंडाल और पूरी टीम के साथ साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों मुख्य वन संरक्षक पी काथिरवेल, उप वन संरक्षक वी चेतन और डॉक्टर आशीष व्यास का मार्गदर्शन व सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगने से वन्यजीवों की सुरक्षा में सुधार हुआ है और उनके प्राकृतिक आवागमन के लिए क्षेत्र भी बढ़ा है। धौलपुर में कार ने खड़े टैंक को मारी टक्कर, कैलादेवी जा रहे 15 श्रद्धालु घायल। धौलपुर न्यूज़। जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम हुए सड़क हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए। हादसा हुसैनपुर गांव के पास हुआ, जहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोडिंग टैंक को टक्कर मार दी। इस दौरान सड़क पर खड़ा एक युवक भी कार की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार घायलों में अधिकांश लोग आगरा जिले की यमुना ब्रिज कॉलोनी के निवासी हैं, जो कैलादेवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों में नरेंद्र, अनिता, राखी, सचिन, तारकेश, पवन, कृष्ण, लवली, कीर्ति, मिथिलेश, रोशनलाल, विष्णु और मदन सहित अन्य लोग शामिल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कुशवाहा फाउंडेशन बाड़ी की नई कार्यकारिणी का गठन, रिंकू कुशवाहा पुनः अध्यक्ष चुने गए। बाड़ी न्यूज़। कुशवाहा फाउंडेशन बाड़ी की नवीन कार्यकारिणी का गठन ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। सर्वसम्मति से रिंकू कुशवाहा, पोस्ट ऑफिस अभिकर्ता, को पुनः फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया। वहीं बॉबी कुशवाहा, नेहा इवेंट को उपाध्यक्ष, दिनेश कुशवाहा ग्लोबल कोचिंग सेंटर को सचिव, मुन्नालाल कुशवाहा भदौरिया पाड़ा को उप सचिव, मुकेश कुशवाहा खाद बीज भंडार को कोषाध्यक्ष तथा हरि सिंह कुशवाहा खोआ पनीर को उप कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा राजकुमार कुशवाहा दमदमा पाड़ा को सूचना मंत्री, रामलखन कुशवाहा ई मित्र को प्रवक्ता और जीतू कुशवाहा सीतावाली बगीची को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार कुशवाहा, मनोज कुमार कुशवाहा, रामचरण कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, मंगल सिंह कुशवाहा, रामविराज कुशवाहा, नवल सिंह कुशवाहा, हर्षित कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, वीरपाल कुशवाहा, रोहित कुशवाहा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज के विकास और संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। राजाखेड़ा में चौथ के सरकारी दंगल की तैयारियां तेज, 7 मार्च को होगा आयोजन। राजाखेड़ा न्यूज़। नगर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला चौथ का ऐतिहासिक सरकारी दंगल इस वर्ष 7 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। दंगल को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आयोजन स्थल पर मंच, बैरिकेडिंग, अखाड़ा, लाइट व्यवस्था और साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का कार्य अंतिम चरण में है। तैयारियों की जिम्मेदारी नगर पालिका कर्मचारियों मोहर सिंह उर्फ टाटू और नितेश गौड़ की देखरेख में पूरी की जा रही है। ये दंगल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें अंतिम कुश्ती आकर्षण का केंद्र रहेगी। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा नगर पालिका का गठन 1956 में हुआ था, तभी से नगर पालिका की ओर से यह पारंपरिक सरकारी दंगल आयोजित किया जाता रहा है। इस बार दंगल का आयोजन नगर पालिका प्रशासक एवं उपखंड अधिकारी सुशीला मीना तथा नायब तहसीलदार व कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी के निर्देशन में कराया जा रहा है। नगरवासियों में दंगल को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर करौली में आयोजित होगी अस्मिता लीग। करौली न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम करौली में खेलो इंडिया और माय भारत के संयुक्त तत्वावधान में अस्मिता लीग का आयोजन किया जाएगा। माय भारत करौली के जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, भारतीय खेल प्राधिकरण और माय भारत के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता की थीम खेल से ही है पहचान रखी गई है, जिसमें अंडर-13, 13-18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं भाग लेंगी। जिला खेल अधिकारी रमेश चंद गुप्ता ने बताया कि अस्मिता कार्यक्रम केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है,
जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना, फिटनेस की संस्कृति विकसित करना और खेलों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए विभिन्न फन गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। अस्मिता लीग की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी, जिसका उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। के बारे में तो इसमें हमने 3 कैटेगरीज रखी हैं, 13 वर्ष से कम, 13 से 18 और 18 से अबव। तो इस तीनों एज ग्रुप की जो हमारी महिलाएं, बालिकाएं, युवा जो है इस अस्मिता लीग में भाग लेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन, यानी कि अस्मिता लीग पूरे देश भर में जब आयोजित। बाड़ी में 26 मार्च को निकलेगी श्रीराम शोभा यात्रा। बाड़ी न्यूज़। विश्व हिंदू परिषद की प्रखंड बैठक मथुरा पैलेस में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रणवोच्चार के साथ हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले ने की। बैठक में नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने 26 मार्च को श्रीराम नवमी के अवसर पर निकलने वाली श्रीराम शोभायात्रा सहित आगामी धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। सर्व समाज की सहमति से 26 मार्च को नगर के मुख्य मार्गों से भव्य श्रीराम शोभायात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से समाजसेवी विष्णु सिंघल को शोभायात्रा का संयोजक, भूरा परमार और रविंद्र सिंह गुर्जर को सह संयोजक तथा धीरज सोनी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में अमित यादव, वैद्य गिरीश कुमार, राजेश समाधिया, ओमवीर सिंह, रामकुमार शर्मा, रामू अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सनातनी उपस्थित रहे। नवनियुक्त संयोजक विष्णु सिंघल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए नगरवासियों से 26 मार्च को शोभायात्रा में शामिल होकर आयोजन को भव्य बनाने की अपील की। बाड़ी के हरिमोहन का आईएएस में चयन, क्षेत्र में खुशी की लहर। बाड़ी न्यूज़। बाड़ी हॉस्पिटल के वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर लाल सिंह मीना के सुपुत्र हरिमोहन के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयन होने पर क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। इस उपलब्धि पर अस्पताल परिवार सहित सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। हरिमोहन की इस सफलता को परिवार की मेहनत, संस्कार और समर्पण का परिणाम बताया जा रहा है। लोगों ने लाल सिंह और उनके पुत्र को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईश्वर ने उन्हें एक बेहतरीन पिता और पुत्र बनने का सौभाग्य दिया है। इस उपलब्धि पर पूरे परिवार को क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। धौलपुर में सखी वन स्टॉप सेंटर व किशोर गृह का औचक निरीक्षण। धौलपुर न्यूज़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर तथा बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बालक बालिकाओं को दी जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं और भवन की अधोसंरचना का जायजा लिया गया। सचिव ने डॉर्मेट्री, शौचालय, स्नानगृह, स्वच्छ पेयजल, कचरा निस्तारण, रसोईघर की व्यवस्था, सीसीटीवी, आगंतुक रजिस्टर और शिकायत निवारण व्यवस्था सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की भी जांच की। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर में एक बालिका मौजूद मिली, जबकि अन्य बालिकाओं को मेडिकल और बयान के लिए ले जाया गया था। वहीं बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह में 2 शिशु और एक देखरेख व संरक्षण में बालक मिला। निरीक्षण के बाद सचिव ने बच्चों के लिए उपलब्ध चादर तकियों की साफ सफाई और रसोईघर को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए तथा जिन बिंदुओं पर कमी पाई गई, उनके सुधार के लिए अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।